नाम बदलना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम किसी भी गांव का हो, मोहल्ले का हो, शहर का हो, कस्बे का हो, वो अच्छे लोगों के ऊपर होना चाहिए, न किसी बलात्कारी के ऊपर होना चाहिए, आक्रांता के ऊपर होना चाहिए, आतताई के ऊपर होना चाहिए। 15वीं शताब्दी से पहले इस देश में एक भी मुसलमान नहीं था। 15वीं शताब्दी से पहले इस देश में एक भी ऐसा शहर नहीं था जिसके नाम के बाद में बाद लगा हो या जंग लगा हो। उदाहरण के लिए हैदराबाद, सिकंदराबाद, मुर्शिदाबाद, ये सारे बाद में लगे हैं। तो वो जो विदेशी आक्रांता आए यहाँ पे, उन्होंने केवल लूटा तोड़ा ये तो किया ही किया, साथ में उन्होंने जो हमारे इस देश में पहले से स्थान थे उन स्थानों का नाम भी बदल दिया और जानबूझ के कई सारे ऐसे स्थानों का नाम बदल दिया जिनका वर्णन वेद पुराण में है, गीता में है, रामायण में है और यहाँ की में है। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगा था, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ में एक लुटेरा था, फरीद खान नाम उसका है। वो लुटेरा आया, तिलप्रस्थ को लूटा, तिलप्रस्थ के मंदिरों को तोड़ा और तिलप्रस्थ को उसने अपने नाम पे उसको फरीदाबाद बना दिया। ऐसे ही हमारा जो 51 देवी का जो शक्तिपीठ है, भारत में टोटल 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें से एक शक्तिपीठ है, उसका नाम है कीर्तेश्वरी। कीर्तेश्वरी मंदिर को 1470 में तोड़ा मुर्शिद खान ने, और केवल मंदिर ही नहीं तोड़ा बल्कि कीर्तेश्वरी का नाम मुर्शिदाबाद कर दिया। ऐसे ही लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर हो गया, हरिगढ़ अलीगढ़ हो गया। तो इस देश में आक्रांताओं ने जो विदेश से आए थे उन्होंने लूटा, मंदिर तोड़ा, यहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, यहाँ के कल्चर को नष्ट किया, यहाँ पे धर्मांतरण कराया और ये करने के साथ साथ अपने उन्होंने नाम भी यहाँ पे छोड़ दिए। अब जब भारत आज़ाद हो चुका है, भारत में संविधान है, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। जब हम गुलाम नहीं हैं तो उन गुलामों के नाम पे सड़क मोहल्ले गली क्यों चलना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ताजमहल गिरा दो, क्योंकि ताजमहल तो चलो बनाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाल किला गिरा दो, क्योंकि लाल किला तो बनाया गया। लेकिन भारत में 1000 नाम ऐसे हैं शहरों के, कस्बों के, जिनको उन्होंने आक्रांताओं ने बसाया नहीं था, केवल और केवल उसकी नेम प्लेट चेंज कर दिया था। मैं इस देश में सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर पे कोई एक गुंडा आए, कोई बदमाश आए, आपके घर पे कब्जा कर ले और घर पे कब्जा करके आपकी नेम प्लेट बदल दे, तो जिस दिन आप उससे आप मुक्ति पाओगे, जिस दिन आप गुलामी से मुक्ति मिलेगी, आप उसकी नेम प्लेट बदलोगे कि नहीं बदलोगे? हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज भी इस देश में चाहे वो और ऐसे अच्छे लोगों के नाम पे अगर कोई सड़क मोहल्ला गली हो, बात समझ में आती है। लेकिन जहां इतिहास में लिखा हुआ कि इस व्यक्ति ने मंदिर तोड़ा, इस व्यक्ति ने लूटा, इस व्यक्ति ने सोमनाथ को तोड़ा, इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति के कारण हज़ारों महिलाएं जो है आग में कूद गईं, इस व्यक्ति के कारण हज़ारों महिलाएं कुएं में कूद गईं, इस व्यक्ति ने 1000 महिलाओं को कैद करके अपनी रखैल बना के रखा हुआ था, उनके नाम पे सड़क मोहल्ला गली। ये पूरी तरीके से संविधान हमें जो अधिकार देता है, राइट टू डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है हमारा संविधान। राइट टू कल्चर हमें अधिकार है, राइट टू ट्रेडिशन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन, राइट टू रिलीजन हम कैसे हमारा सिक्योर होगा? जब जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, उनका नाम आज की डेट में बदला हुआ है। और नाम बदला ही हुआ नहीं है बल्कि वो लुटेरों के नाम पे नाम पड़ा हुआ है, हत्यारों के नाम पे पड़ा हुआ है, बलात्कारियों के नाम पे पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने पीएल फाइल किया है कि 75 साल हो गए, मामला ये संसद में कभी उठा नहीं, विधानसभा में बातें होती नहीं है। इक्का दुक्का कोई यहाँ की बात कहते हैं कि ये बदल दो, वो बदल दो, ये बदल दो, इससे कोई बात नहीं होगी। एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए, वो रीनेमिंग कमीशन में एक्सपर्ट हिस्टोरियन भी हों, आर्कियोलॉजिकल लोग भी हों, जजेस भी हों, IAS भी हों, सब भी हों, वो लोग मिलके जो वास्तव में पहले नाम थे, जैसे विंध्याचल है, विंध्याचल हमारा शक्तिपीठ है, वहाँ मिर्जा गया, उसने उसको मिर्ज़ापुर बना दिया। तो हमारे शक्तिपीठ तक नहीं छोड़े उन्होंने। कीर्तेश्वरी को उसने मुर्शिदाबाद बना दिया, उसने जो है आपके लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, आपको तिलप्रस्थ जो जिसका वर्णन महाभारत में है उसको उसने फरीदाबाद बना दिया। नालंदा में वहाँ पे बख्तियारपुर खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके नाम पे वहाँ रेलवे का जंक्शन है बख्तियारपुर। तो आप सोचो कि अगर आपके घर में कोई लुटेरा आ जाए, कोई हत्यारा आ जाए, कोई आए आपके घर के लोगों का मर्डर करे, कोई आए आपका घर लूट ले, कोई आए कि आपके घर की बहन बेटियों का रेप कर दे, उसके नाम पे कभी आप नेम प्लेट लगाओगे? नहीं लगाओगे। लेकिन हमारे देश में चल रहा है, ये बिल्कुल
टू डिग्निटी के खिलाफ है, राइट टू रिलीजन के खिलाफ है, राइट टू हमारा कल्चर है उसके खिलाफ है। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। हमें आज भी वास्तव में जो हमें सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए, जो हमें कल्चरल फ्रीडम चाहिए, वो कल्चरल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। हमारा कल्चर तो आज भी गुलामों के नाम पे चल रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर ऑर्डर पास करना चाहिए। सर, रीनेमिंग कमीशन की आपने डिमांड रखी है, आपने कानूनी पक्ष सारे बताए, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है। इस पर यह भी कहा जा रहा है, आप क्योंकि नेता भी हैं बीजेपी के, ये भी कहा जा रहा है कि इसको हिंदुत्व को बढ़ावा देने, एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण की जो बात हो रही है, और बीजेपी का जो एक फंडा हमेशा से बताया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सर देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट नहीं करता। मैं जब PIL फाइल करता हूं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके नहीं करता। मैं अपनी जो हमारी संविधान की थोड़ा बहुत हमें जो नॉलेज है उसको मैं यूज़ करता हूं, और भारत का एक नागरिक होने के नाते, भारत माता का बेटा होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि इस देश से लुटेरों का, हत्यारों का नामो निशान मिटाया जाए। हम 1947 में आज़ाद हुए और 2023 में आज भी यहाँ लुटेरों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियाँ चल रही हैं। 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, एक साल के अंदर 1950 में उसने जापानियों के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियाँ थी सब बदल दिया था। तो हमें तब इस देश में लोगों को कहते नहीं, जब तक स्वाभिमान तब जागृत होगा जब इनका लुटेरों का, आक्रांताओं का नामो निशान खत्म होगा। और ये विषय कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। आज की डेट में जब वो लुटेरे चले गए, उनका कोई वंशज यहाँ नहीं बचा जो भारत में है। लुटेरे आए, लूटे तोड़े चले गए, अपने बाल बच्चों को भी ले गए, ना उनका यहाँ खानदान है, तो उनका जब उनका खानदान तक नहीं बचा, फिर उनका नामो निशान यहाँ क्यों बचना चाहिए? इसलिए खत्म होना चाहिए। अश्विनी कुमार उपाध्याय की ज़्यादातर जो होती है वो देश हित के लिए होती है, लोकहित